अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी मेरी अगर आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत तो हैंड रेज़ कर दीजिए। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। जी मैम आ रही है, हल्की हल्की, बहुत कम आ रही है। हाँ मेरे गले का मसला ठीक ही नहीं हो रहा असल में ना, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। अच्छा ये बात पूछो ज़रा किस किस ने पढ़ा है? मैम मुझसे तो नहीं आज पढ़ा गया, मेरी कुछ आँख पे मैम थोड़ा सा दाना निकला हुआ है इस वजह से। ठीक है, नहीं मैं वैसे कह रही हूँ पूछो और किसी से, और किसी ने अगर पढ़ा तो। जी मैम मैं पूछ देती हूँ। जी मैम रीडिंग की थी फास्ट 3 पेजेस की। समझ आई थी? समझ आई थी मैंने कहा, जिसने रीडिंग की हसन है। भाई मैम पूछ रहे हैं कि समझ आई है इनकी फर्स्ट 3 पेजेस की। जिसे पढ़ा है और जिसे सही तरह से मतलब जितना भी समझ आया तो एक्सप्लेन करना शुरू करे। वो बंदा हैंड रेज करे और फिर अनम्यूट होके तो खामोश ही रहना है। जिसने जितना पढ़ा, जो पढ़ा, जैसा पढ़ा, बस बताना शुरू कर दे। मेरे बाप जरा मेरी बात रिपीट करो, मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ किसी को नहीं जा रही। जी मैम क्लास में किसी ने भी अगर पढ़ा है, जो भी पढ़ा है मैम कह रही हैं वो सबके साथ शेयर करें, जितना जितना पढ़ा है, जो जो समझ आई है वो आप सारी क्लास यानी इधर बोल के बता दें कि क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या समझ आई है। वन बाय वन। जिस जिसने पढ़ा है वो खुद को अनम्यूट करे और बता दे कि क्या पढ़ा है और क्या समझ आई है। हसन रजा। हसन रजा आपने जो पढ़ा आप बता दें। कोई तो बोल दो। बिलाल भाई आपने भी नहीं पढ़ा? जी जी मैं करने लगा स्टार्ट। मीटिंग भी, जो कि जो आवाज़ नहीं सही आ रही, मीटिंग भी ज्वाइन करो। जी मैम आ रही आवाज नहीं। जी अब आ रही है बिलाल भाई आपकी आवाज। ठीक है मैम करूँ मैं स्टार्ट फिर। मैम की आवाज ही नहीं आ रही। हाँ जी शुरू करिए, शुरू। बोलो बोलो। सबसे पहले पेज में ये कह रहा है कि जो सेट है एक बहुत शॉर्ट फॉर्म है, जो कि हम किसी भी इजीली तरीके से हम इसको बयान कर सकते हैं। और आगे इसको मजीद वो नाम दे रहे हैं, या क्लासेस होंगी या कलेक्शन होगी, यानी कि जिसमें एक सेट से ज़्यादा सेट्स आ जाएंगे हम उसको क्लास भी कहेंगे या कलेक्शन कहेंगे। उसके बाद सेट्स के अंदर में जो मेंबर्स की बात करता है,
कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर उस सेट में से बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि वो सेट का मेंबर है। और हम इसको ज़ाहिर करते हैं नोटेशन कैपिटल किसी भी हरूफ से, ए से कर रहे हैं, बी से, किसी भी कैपिटल वर्ड से यूज़ करते हैं। और इसको सेट के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है, वो एक्स है, पर एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, यानी कि एक सेट ए है और एक एक्स है जो कि उस सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास एक्स है वो ए का मेंबर है। ठीक है। और सेट दो तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिकली सेट होते हैं और एक नॉन न्यूमेरिकली सेट होते हैं। और न्यूमेरिकली सेट वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आप हमारे पास एक सेट है जिसमें मेंबर्स है 1 से लेके 5 तक, इनके 1 2 3 4 और 5 उसमें मेंबर्स हैं। तो हम ये सेट होता है न्यूमेरिकली जिसको हम बयान कर सकते हैं इन वर्ड, यानी कि उसको बयान कर सकते हैं हम गिनती में 1 2 3 4 5 में, उसे हम कहते हैं न्यूमेरिकली। और एक सेट होता है नॉन न्यूमेरिकली, लेकिन नॉन न्यूमेरिकल जिसे हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई किसी बंदे का नाम दे लें कि फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में हसन है, कलीम है, इस तरह के नाम, वो नॉन न्यूमेरिकल सेट्स होते हैं। ठीक है। और नॉन न्यूमेरिकल सेट को पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्टी फील होती है, और जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको पढ़ना इजीली होता है। इसलिए हम ज़्यादातर इस जो हमारा ये जो सेट ऑफ थ्योरी के सब्जेक्ट है इसमें हम बस न्यूमेरिकली ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे वो एक सेट की एग्जांपल दे रहा है कि हमारे पास एक सेट है जो कि पेज नंबर 2 से। इनको दोबारा एक्सप्लेन करें, न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल को। पसंद भाई, न्यूमेरिकल वो सेट होते हैं जिनको आप इजीली बयान कर सकें, यानी कि गिनती में जिनको लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 है, ये सेट हमारे पास न्यूमेरिकल ही है। और एक न्यूमेरिकल नॉन इज न्यूमेरिकल हम होते हैं टैबुलर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली हम उनको जान सकें, गिन सकें। एग्जैक्टली, न्यूमेरिकल का एग्जैक्टली मतलब है टैबुलर फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। जी मैम, और नॉन न्यूमेरिकल का मतलब है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जी मैम। हाँ जी। ठीक। उसके बाद मैम वो एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पेज नंबर 2 पे कर हमारे पास एक सेट है जो कि डिस्क्राइब हो रहा है, क्राइटेरिया उसका ये है कि उसमें इंटीजर आ रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, और वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 14। मैम इसके दरमियान माइनस ही आएगा ना, x स्क्वायर माइनस 5x। हाँ, ये आगे क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है जो कि उसके अंदर इंटीजर है x से 1 से लेके 9 तक है, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस सेट है जो हमारे पास 1 से लेके 9 इंटीजर का, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ए सेट है वो एम्प्टी सेट है। ए सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है, और इसकी जो सिंबल होती है हम इसको फाई से जाहिर करते हैं, और इस एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। ठीक मैम। उसके बाद ये थोड़ा सा एक सेट के बारे में से बताया हुआ है कि डू डू वी रियली नीड टू समवट, ये मैम थोड़ा सा इसकी समझ नहीं थी आई। ठीक है, इसको छोड़ दो कि जितना समझ आएगा वो मेरी मैम आवाज़ आ पेज रही है। नंबर 2 पे। हाँ हाँ, मैं जी मैम। तो वही कह रही हूँ जी कि मैम आ नहीं रही। समझ आएगा उसको छोड़ो और जो आया हुआ था सभी को डिस्कस करो। ठीक हो गया मैम। मैम उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाता है कि इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स, यानी कि दो सेट के दरमियान इंटरसेक्शन, यानी कि उन दो सेट अगर दो हमारे पास सेट डिसजॉइंट है तो उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो नॉन एम्प्टी होगी, और जो हमारे पास सेट ओवरलैपिंग करते हैं उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। तो उसके बाद मैम कह रहा है कि अगर आपके पास एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेट ले लें, अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स हमने सेट ले लिया, एक्स सेट ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज इफ एंड ओनली एक्स इसका ओनली एक मेंबर है, वो इटसेल्फ एक सेल बना रहा है। यानी उसका कहने का मकसद है अगर फाई के अराउंड अगर ब्रैकेट नहीं आती तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। अगर फाई के अराउंड ब्रैकेट आ जाती है सेट वाली तो कह सकते हैं कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट मेंबर है जो कि फाई है। और उसके बाद अगर उसके बाद डबल ब्रैकेट आ जाए किसी भी मेंबर्स पर सेट के तो कह सकते हैं ये इसका सोल मेंबर है, यानी कि इसका कोई स्पेशल मेंबर है जो किसी दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होता। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाता है कंटेनिंग एरिया। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि ए सेट ए है और दूसरा सेट बी है, दो सेट है ए और बी, कहता है ए सेट कंटेन कर रहा है बी में। उसका कहने का मकसद ये है कि अगर ए सेट बी में कंटेन कर रहा है तो ए के तमाम मेंबर्स बी के अंदर मौजूद हैं, ए के तमाम मेंबर बी के अंदर मौजूद हैं, यानी कि जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में भी मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं ए कंटेन कर रहा है बी के अंदर। अगर ए और बी दोनों सेट एक जैसे हो, इक्वल हो, तो उस इक्वालिटी के साथ हम नीचे बराबर का भी निशान लगा देंगे, यानी कि उसके अंदर कंटेन भी कर रहा है और उसके इक्वल भी है।
उसके बाद मैं उसे इक्वालिटी का बताया कि जब ए दो सेट इक्वल कब होते हैं, यानी कि पहला सेट फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल शो करने के लिए क्या करते हैं कि ए को कंटेन करते हैं बी में, यानी कि एक एलिमेंट उठाया एक्स लिया और उसको हमने कंटेन कर दिया बी में, तो हम ये कह सकते हैं ए कंटेन कर गया बी को, और दूसरे साइड में क्या करते हैं कि बी में से एक एलिमेंट लेते हैं और उसको कंटेन करवाते हैं ए में, यानी कि हम कह सकते हैं बी कंटेन कर गया ए में, यानी कि ए को बी में करवाया फिर बी को ए में करवाया, और दोनों इक्वलिटी से हम ये बात शो कर सकते हैं कि ए और बी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, मैं उसके बाद यही प्रॉपर्टी लेके कंटेन वाली एक आगे ट्रांसलेटिव प्रॉपर्टी को बयान कर रहा है, यानी कि ए सेट कंटेन कर रहा है बी के अंदर और बी कंटेन कर रहा है सी के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि ए कंटेन कर रहा है सी के अंदर, इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि वो ट्रांसफर हो रहा है ए से सी में। ठीक है, और मैं उसके बाद लास्ट वाली ये बात बताइए कि अगर बी कंटेन कर रहा है ए के अंदर, बी कंटेन कर रहा है ए के अंदर, तो वही शेयर हम कह सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए है। अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो हम ए के अंदर लाजमी तौर पे फाई और ए तो मौजूद होंगे उसके सबसेट में। ठीक है, और मैम सबसेट जो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए हैं, यानी कि जो सेट आए हैं सबसेट ए के, हम उसे कहते हैं इसके पावर सेट्स हैं, और इसको नोटेशन पी ए से ज़ाहिर करते हैं। जी मैम, यही बात उसने थोड़ा सा बताया। अब एक्सरसाइज किस पूछा? मैम एक्सरसाइज में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ए सेट ए हैज द प्रॉपर्टी देन ए कंटेन कर रहा है बी के अंदर, तो हमने ये शो करवाना है कि ए इक्वल है फाई के, नहीं वही इनक्वालिटी वाला हम तरीका यूज, ए कंटेन कर रहा है बी के अंदर, तो ए हमारे पास वो सबसेट है बी का, तो बी के सबसेट के अंदर दो सेट तो लाजमी होंगे, एक फाई होगा और एक बी खुद होगा, तो ए तो मैम बी के इक्वल तो नहीं हो सकता, फिर ए हमारा इक्वल होगा फाई के। इसके अलावा और अनफाल जाहिद आपने पढ़ा है? आवाज पे बात। हाँ जी, अनफाल जाहिद यस मैम। आपने पढ़ा है बेटा? नो मैम, मैंने आज नहीं पढ़ा। और किसने पढ़ा? आई एम सॉरी मैम। चलो, जो चीज़ें बिलाल ने डिस्कस की हैं और अगर किसी ने पढ़ा है तो वो डिस्कस करे, शाबाश। वैसे सब कुछ वही है जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। हाँ जी, आज वो नहीं है यहाँ पे, कमाल यावर आप लोग की क्लास में है? जी मैम। कमाल यावर आप लोग की क्लास में? जी मैम, हमारी क्लास में ही है। आज वो नहीं है ना इधर। मैम आई थिंक वो आज क्लास में नहीं है। हाँ जी, और बोलो जी, किसने किया है यार? जैसे एक ही बंदे ने पढ़ा था। मैम हसन हसन रजा ने भी पढ़ा था। जैसा बोलो। हसन रजा 2201। और कोई मैम आई थिंक बड़ी बुरी बात है किसी। अच्छा, अभी कौन बोल रहा था? मतलब बिलाल बोल रहा था ना? जी मैम, मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, बाकी क्वेश्चन भी आप ही डिस्कस कर लो अभी। जी मैम। चलो करो। मैम करवाने बाकी क्वेश्चन भी कि नहीं? हाँ जी, करो करो। मैम फर्स्ट वाले का प्रूफ इतने ही बस जो मैंने बोला? हाँ, ऐसे ही आएगा, इसमें और चीज़ें नहीं आएंगी। मैम इतने शॉर्ट इनके आंसर हैं? हाँ जी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक, मैंने आपसे कहा ना, जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वही हैं। खैर, मैं ना आपको देती हूँ कीबोर्ड कंट्रोल। मोबाइल पे हो कि लैपटॉप पे हो?
2246 है रोल नंबर 2246 रोल नंबर है मोहम्मद बिलाल आवाज़ नहीं जी आ मैम रही जी यही मैम, रोल नंबर। जी मैं आपको रिमोट कंट्रोल एक्सेस देती हूँ अगर कुछ लिखना भी पड़ता तो लिख के बता दो मैम एक मिनट लैपटॉप पे ऑन कर लूँ फिर ये मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ अभी। चलो ठीक है ऑरली करो ऐसे टाइम वेस्ट हो क्वेश्चन नंबर 2 ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये तो अभी लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है ये तो कोई भी कर सकता है बड़े अफसोस की बात है अगर कोई और अभी भी नहीं समझ आया किसी को मैम अगर स्क्रीन शो हो जाए तो मैंने ये सवाल किया होगा क्वेश्चन नंबर 2 हल। कर लो। देखो हो रहा है करके देखो मैम नहीं शो हो रही स्क्रीन। चलो ठीक है ऑरली बता दो बाद में पिक्चर्स भेज देना ग्रुप में ओके मैम। जी टाइम वेस्ट किए बगैर बोल दो जी मैम करूँ स्टार्ट मैम जी क्वेश्चन नंबर 2। जी जी मैं कह रहा है कि हमने इसको उसने बता दिया कि हमारे पास 3 सेट हैं ए बी और सी। कह रहे सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को ए कंटेन कर रहा है बी के अंदर और बी कंटेन कर रहा है सी के अंदर और सी आगे कंटेन कर रहा है ए के अंदर। तो हमने ये शो करवाना है कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। ठीक मैम अब पहली इंक्वायरी हम देखें ए कंटेन कर रहा है सी के अंदर और बी कंटेन कर रहा है सी के अंदर यानी कि इसमें हम ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी लगाएं तो हम ये कह सकते हैं ए कंटेन कर रहा है सी के अंदर। और मैम आगे जो नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी दी हुई कि सी कंटेन कर रहा है ए के अंदर यानी कि ए कंटेन कर गया सी के अंदर भी और सी कंटेन कर गया ए के अंदर भी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बराबर आ गया सी के। ए बराबर आ गया सी के उसके बाद मैम दूसरे अगर ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी यूज करें हम फॉर अगर नेक्स्ट दूसरी हमने ये पहले प्रूव कर दिया कि ए और सी बराबर आ गए हैं। ए और सी बराबर आते हैं दूसरे प्रूव करते हैं कि हमने एक एलिमेंट लेते हैं मैम बी से एक्स को नाम दिया बी से अगर वो बी से बिलोंग कर रहा है तो वो सी में मौजूद होगा क्योंकि बी कंटेन कर रहा है सी के अंदर बी कंटेन कर रहा है सी के अंदर और आगे मैम सी कंटेन कर रहा है ए के अंदर। ठीक है मैम एलिमेंट हम लेके चले थे बी का लेकिन वो चला गया ए के अंदर तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बी है वो कंटेन कर गया ए के अंदर लेकिन हमें जो चीज गिवन है ए कंटेन कर रहा है बी के अंदर। तो हम दोनों इनक्वालिटी से कह सकते हैं ए बराबर आ गया बी के और ऑलरेडी हमें ये प्रूव किया हुआ कि ए बराबर है सी के। तो यहाँ से ये तीनों बराबर हो गए ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। कि हमने एक एक एलिमेंट लेना है और उनको कंटेन कराना है ठीक है और जी मैम। से आएगा फिर बी आ जाएगा मैम ए और बी को बराबर करने के लिए मैम सिर्फ एलिमेंट लेंगे लेकिन जो ए बराबर करना है सी के वो ऑलरेडी ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टी लगा के प्रूव हो जाता है। बिल्कुल
ठीक है मैम। उसके मैम क्वेश्चन नंबर 3 है, वही मैंने बात पहले बता दी, अगर 5 के अराउंड ब्रैकेट आ जाए तो हम कह सकते हैं कि 5 उसका मेंबर, अगर 5 के अराउंड ब्रैकेट ना आए तो उसके अंदर कोई भी मेंबर मौजूद नहीं है। ठहरो, अब आपने बोला तुम ठहरो। क्वेश्चन नंबर 3 कोई और करेगा? जल्दी से। मैंने सबके एब्सेंट लगा दिए, सिर्फ बिलाल की प्रेजेंट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, हरी आप। जी मैम। हाँ जी बोलो। मैम पहला जो सेट है वो नॉन एम्प्टी है, सेकंड वाले में 1 एलिमेंट है, थर्ड वाले में भी 1 है, फोर्थ वाले में 2 है और फिफ्थ वाले में भी 2 है। अभी पहला एम्प्टी सेट है। मैंने एम्प्टी बोला भाई। एम्प्टी बोले। सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी। जी मैम, इसमें कहता है कि लिस्ट ऑल इंक्लूजन्स दैट होल्ड अमंग द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट गिवन है इनके दरमियान जो इंक्लूजन्स हैं वो क्या होल्ड करेंगी। इनके हमारे पास पहला सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 2 4 6, और सेकंड बी है उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। सी हमारे पास एम्प्टी सेट है एंड डी हमारे पास है ऑल इवन इंटीजर बिटवीन 1 एंड 9। और 1 एंड 9 के में जो इवन इंटीजर्स हैं वो 2 4 6 और 8 हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट है बी का, और जो बी है वो सबसेट है डी का, और जो सी है वो ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है और डी का भी सबसेट है। सही, ठीक। जहाँ पे इंटीजर्स और की इसमें बात बी होती है ना, तो उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, यानी कि +-2 जी +-4 +-8। ठीक है। प्लस माइनस सी। जी हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 5, मैम क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो तो सॉल्व करने से होगा, यानी पता लगेगा कि इस सेट में हाँ। कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। ओनली वो 7 तो है किया नहीं उसमें, नीचे का। ओनली 7 है बस। 7 है, जी यानी डी के इक्वल आ जाएगा। जी बिल्कुल डी के इक्वल है। ए इज इक्वल टू डी, और फिर ए हमारे पास सबसेट होगा बी का भी और सी का भी, सही। और डी भी हमारे पास सबसेट होगा बी का भी और सी का भी, और हमारे पास बी और सी जो होंगे वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। सही। क्वेश्चन नंबर 6, इन दिनों के अलावा भी बोलने कोई अब। क्वेश्चन नंबर 6, मैम इसके 4 सबसेट्स होंगे। आप नहीं एम्प्टी बोलना, सेट। रुक जाओ, कोई और बोलेगा। ओके मैम। मैम इसके 4 सबसेट होंगे। पहला एम्प्टी सेट, दूसरा 1, तीसरा 2 और लास्ट 1 और 2। सही। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, अब कोई और बोलेगा अरसान के अलावा? पहले अरसान बोला था। जी मैम। हाँ, अब कोई और बोल, ये हुसैन अहमद बोलना चाह रहे, बोलो। हाँ जी हुसैन, आवाज़ आ रही है? मैम इसमें 8 सबसेट्स होंगे। कितने? 8। कैसे, कौन कौन से होंगे?
वेट मैंने स्क्रीन खो दी है, 1 मिनट। यस मैम। एम्प्टी सेट होगा, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद 1 2 1 3, उसके बाद 2 3 और फिर होल 1 2 3। ठीक है, कट। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 तक ये देखो, इसको 8 वाले को ड्रॉप कर। अच्छा जी, अभी तक जितनी सारी बातें हुई एक और रिपीट करेगा, तो इसे देख देख के रीड करके कर दो। हाँ जी, हसीबुल्ला, आकिब, जावेद, साजम, अरूज, अरसलान। अच्छा मोहम्मद बिलाल, आपने एक काम मुझे करना है, जो आपने चीज़ें सॉल्व की उनकी पिक्चर्स लेके आते ग्रुप में भेज देना, ठीक है? जी मैम, ओके। हुज़ैफा असगर गाया आज नहीं है इधर, सीआर दोनों ही गायब होते हैं। मैम जीआर तो नहीं है क्लास में, और सीआर भाई को कोई काम है, इस वजह से वो क्लासेस नहीं ले रहे, वो नेक्स्ट वीक से लेंगे। और चलो अब आप बताओ अभी तक क्या पढ़ा, और तो किसी के मुंह में जुबान ही नहीं है। मैम क्वेश्चंस के बारे में या वैसे ऊपर भी जनरल बातें डिस्कस हुई है ना, देख देख के बताई जाओ बस। मैम सबसेट्स के बारे में पढ़ा है, पावर सेट्स के बारे में पढ़ा है, और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये पढ़ा है, और हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास अगर कोई यानी अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन हो तो वो इज इक्वल टू, यानी हमारे पास ये मैम ये पेजेस आगे नहीं आ रहे। हाँ जी, अब बोलो। अब बोलो। यानी मैम हमारे इसमें हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास सेट्स हम शो करें, हमारे पास यानी जैसे हम टेबुलर फॉर्म में एग्जैक्ट नंबर शो करते हैं उसे न्यूमेरिकल ठीक ठीक, हाँ जी, न्यूमेरिकल नोटेशन कहते हैं इसे। न्यूमेरिकल नोटेशंस कहते हैं। मैम घूमी जा रही है। एक मिनट है, चलो यहाँ पर लिखा है। और मैम उसके बाद और अगर हमारे पास मैम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो तो उसको नॉन न्यूमेरिकल नोटेशन कहते हैं, और इससे ये बताया है कि नॉन न्यूमेरिकल को पढ़ना जो है वो इतना ईजी नहीं होता, इसलिए हम प्रेफर करते हैं न्यूमेरिकल। मैम मैंने ये शुरू से पढ़ा नहीं है, इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रही, पेज में बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैंने बुक ली हुई है उससे पढ़ के। कोई और बोल दे। जी मैम, इसमें सबसे पहले सेट के बारे में उसने उसकी डेफिनेशन दी है, फिर उसने बताया है कि इसमें एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो एक एलिमेंट जो होता है वो उसको नोटेट किस तरह करते हैं। ये एग्जाम्पल है एप्सिलॉन
टाइप का, x बिलोंग करता है a के अंदर, इनको इस तरह लिखेंगे। फिर इसके नेक्स्ट उसमें इसकी दो टाइप्स दी हैं, न्यूमेरिकल सेट्स और नॉन न्यूमेरिकल सेट्स। न्यूमेरिकल सेट्स के अंदर हम इसे लिख सकते हैं जैसे ये इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 इस तरह, और जो नॉन न्यूमेरिकल सेट्स हैं उनमें जस्ट हम एक स्टेटमेंट के तौर पे उसको लिख देते हैं सेट के अंदर। तो और उसने इसमें बताया है कि लेट के हमारे पास कोई सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, तो कोई फर्स्ट ऑफ ऑल कोई 2 4 लिख के फिर उसके आगे वो कहता है कि डॉट्स लगा देते हैं। फिर उसने एम्प्टी सेट के बारे में बताया है कि ऐसा सेट जो मेंबर लेस हो, यानी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं या उसे नल सेट कहते हैं। डिसजॉइंट सेट के बारे में उसने बताया कि दो सेट्स में से कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, या ये भी कह सकते हैं कि उसका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो। फिर इसी में वो पावर सेट के बारे में बात करता है कि हमारे पास अगर एक सेट ए है तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए जो होंगे वो उसके पावर सेट ऑफ ए कहलाएंगे। तो इसका फार्मूला ये आता है कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। तो नेक्स्ट उसने कुछ ये नोटेशंस दिए हैं कि ए सबसेट है बी का। तो देन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज उसने रिजॉल्व की है, वो आपको भेज देगा। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो आपने पढ़नी थी पहले 3 पेजेस में, जो कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि किसी ने नहीं पढ़ी, क्योंकि चीज़ें वही थी बार बार जो हम एक हफ्ते से डिस्कस करते आ रहे थे। जी मैम। उसके बाद एक टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट, उसमें इंटरसेक्शन और यूनियन और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया। ठीक है, तो कल जी आप लोगों ने ये पढ़ के आना, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। ठीक है, कल पेज नंबर 4 5 6 आप लोगों ने पढ़ के आना है, इस पे से हम क्वेश्चन ओके मैम। ठीक है। ठीक है, जी मैम। चलिए चलिए ठीक है, ओके। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।